नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों आज मैं आप लोग को बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देने वाला हूं जिससे आप लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है। दोस्तों आज 1 जुलाई है, महीने का फर्स्ट दिन है और आज आप लोग को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ की तरफ से नई भर्तियों का यहाँ पे देखिए विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत सारी भर्तियाँ इसमें निकाली गई हैं। इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे भर्ती होगी, कितने पद निकाले गए हैं, इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ही अपडेट हमेशा मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि भर्ती के रिगार्डिंग है 2215 पदों के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक इतने के द्वारा होमगार्ड के स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती हेतु और पदोन्नति हेतु क्या निकाला गया, देखिए विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर जो भी मतलब डिटेल्स है, इसकी डिटेल्स और आप लोगों को अच्छे से firenok.cg.gov.in पे अच्छे से आप लोग को देखने को मिलेगी, या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसको उसमें ज्वाइन होकर के ये पीडीएफ देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैंने वहाँ भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से जानकारी इसकी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए जो भर्ती निकली है इसमें 10/7/2024 मतलब कि 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब कि 10 जुलाई से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अनिवार्य रूप से आप लोग को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। ठीक है, वर्तमान भर्ती हेतु क्या क्या प्राधिकार रखे गए हैं, देखिए मैं आप लोगों को फर्स्ट बताता हूं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक के अनुसार दिनांक 24/1/2024 मतलब कि देखिए पहला जो पद दो कैटेगरी में इसको बांटा गया, दो कैटेगरी में, जिसमें 500 पद किसके लिए है यहाँ पे, नगर सैनिक के लिए मतलब कि स्वयं सेवी नगर सैनिक, और दूसरा जो है 1715 पद वो है महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु। मतलब कि देखिए दोस्तों दो प्रकार की इसमें भर्ती निकली गई है। टोटल जो मतलब हम लोग इसका अगर योग करें तो 2215 पद यहाँ पे टोटल निकाले जा रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 10 जुलाई और आप लोग आवेदन पत्र भर सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि है 10 अगस्त, मतलब कि पूरे 1 महीने का समय दिया गया आप लोग को ऑनलाइन आवेदन फिलअप करने के लिए। अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई भी त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने के दौरान तो आप लोग उसको सुधार सकते हैं 17 अगस्त तक, मतलब कि 17 अगस्त तक त्रुटि सुधार का आप लोग को मौका दिया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग परीक्षा शुल्क की, तो इसमें परीक्षा शुल्क रखा गया है, ये बिल्कुल निःशुल्क नहीं है। इसमें जो शुल्क रखा गया है अनारक्षित या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया 300 रुपए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी और एससी के लिए रखा गया 200 रुपए। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे छठवां अगर, तो रिक्त पदों का देखिए यहाँ पे विवरण दिया गया कि 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे निकाले गए हैं। इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के अनुसार जो है 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा, मतलब कि महिलाओं को 30% का इसमें लाभ दिया जा रहा है आरक्षण के थ्रू 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद के लिए। अगला है देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1715 जो पद निकाले गए हैं महिला नगर सैनिक के पद हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं की आवासीय संस्थाओं हेतु नियुक्ति होती है। मतलब कि देखिए दोस्तों यहाँ पे महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 1715 महिला नगर सैनिक के पद निकाले जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मतलब कि वैकेंसी होने वाली है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोग का जो है सिलेक्शन इसमें आराम से हो सके। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या देखिए यहाँ पे वर्गानुसार निम्नानुसार है। तो यहाँ पे पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अभी आगे चल के। तो 500 नगर सैनिकों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए रायपुर में पुरुष के लिए है अनारक्षित, 22 महिला के लिए, मतलब कि देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया। मैं आप लोग को अगर लिस्ट एक एक पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को पूरे अच्छे से देखना है तो बिल्कुल वहां पे जाकर के आप लोग देखिए। यहाँ पर 500 जो नगर सैनिकों के पद निकाले गए हैं उसका देखिए यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, जिलेवार कितना कितना पद निकाला गया है, कौन कौन से मतलब कि वर्गवार कितने कितने पोस्ट है, ये सारी चीजें दी हुई है आपको। और देखिए यहाँ पे महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा हेतु जो है उसमें तो केवल महिलाओं के पद ही है, तो उसमें कोई भी कैटेगराइज नहीं किया गया महिला पुरुष, तो इसमें केवल वर्गवार विवरण है कि इतना इतना जो पोस्ट है इस जिले में निकाले गए हैं। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं टेलीग्राम
में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे आप लोग को ये अपडेट देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए पात्रता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली पात्रता आपके पास ये होनी चाहिए कि जो उम्मीदवार होंगे, मतलब कि जो आप मतलब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो आपको संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप दुर्ग के हैं, मतलब कि आप रायपुर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि देखिए चीज को साफ किया गया, बोल्ड लेटर में भी लिखा गया है कि उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए समक्ष अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आप राजनांदगांव के हैं, या फिर दुर्ग के हैं, या फिर कबीरधाम जिले के हैं, या फिर मान लीजिए आप बिलासपुर जिले के हैं, तो आपको वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी रोजगार पंजीयन नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग अभी भी समय आप लोग पास, आप लोग जा करके करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को रोजगार कार्यालय में जाना होगा, वहाँ पे लोक सेवा केंद्र होता है, तो वहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल्स दीजिएगा। वहाँ पे पूरा लिखा होता है डिटेल कि क्या क्या चाहिए होता है, तो आप लोग वहाँ पे जाके आराम से करवा सकते हैं। फिर जिला रोजगार कार्यालय में आप लोग को सील साइन लगवाना होता है ऑनलाइन करवाने के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जो आचरण है अभ्यर्थी का वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, वो मतलब कि यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। देखिए दोस्तों, वेतनमान की अगर बात करेंगे तो यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नियमित कर्मचारी नहीं रहेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय या अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। मतलब कि देखिए दोस्तों, ये नियमित भर्ती नहीं है, ये नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। आयु सीमा क्या क्या रहेगा, किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए दोस्तों, 1 जुलाई को मतलब कि बेंचमार्क माना गया है एक, कि उससे पहले 19 साल से कम नहीं होना चाहिए और उससे मतलब कि ऊपर 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस बीच में आप आते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया होगा कि आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया कि आत्मसमर्पित या फिर नक्सल पीड़ित अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, बट उनका जो आयु है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता, मतलब कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपके पास अगर मान लीजिए आप सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के लिए हैं, तो आप 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपका 10वीं कक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा दोनों अनिवार्य होना आवश्यक है। मतलब कि उसमें आप पास होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप 8वीं पास भी हैं और अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आप मतलब एलिजिबल उसके लिए हो सकते हैं। और देखिए तीसरा यहाँ पर लिखा गया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य अपिवर्ग एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। मतलब कि अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास 8वीं पास, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित अगर जनजाति से आप आते हैं तो आपके पास 5वीं अगर पास भी होंगे आप, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल आराम से होंगे। दोस्तों अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी शारीरिक जो अर्हताएं हैं, मतलब कि आपका शारीरिक मतलब कि सीना कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, आपके मतलब कि क्या क्या उसमें और चेक किए जाएंगे, और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का फिजिकल उसमें क्या क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। और लिखित परीक्षा इसमें कैसे होगी ये भी हम लोग जानेंगे। मतलब कि परीक्षा का सिलेक्शन कैसे होगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के पास सारा अपडेट मिल सके आराम से और आप लोग को ज़्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। और अगर मान लीजिए आप लोग कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा आप लोग को पूरी अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप लोग को वहाँ से भी अपडेट मिलते रहे नई नई भर्तियों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।